तो बेसिकली आज के सेशन में आपको, ठीक है ना, मैं बेसिक्स के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, या बिल्कुल जो कुछ ऐसी चीज़ें जो 2 साल तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। 11th में अगर अभी मैं 11th और 12th मान रहा हूँ, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ हमें ड्रॉप लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम 12th के साथ ही अपना सिलेक्शन अच्छी रैंक से फोड़ दें। क्योंकि अगर हम ढंग से मेहनत करेंगे, प्रॉपरली एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे, तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। बेटा 2 साल का समय काफ़ी सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आपने एक अच्छा डिसीजन तो ले ही लिया है कि हमें डॉक्टर बनना है। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बेटा आपको उस पाथ में आगे ले जाने के लिए। आपको भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करनी है, तभी, है ना, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजेगी। अब बेसिक्स में बेटा सबसे पहले, है ना, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आपको आज पहले फेमिलियर करवाऊँगा किससे, ऑक्सीडेशन नंबर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, आई एम हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स, 20 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि इस छोटे से पार्ट में बच्चा खूब ज़्यादा मिस्टेक करता है, ठीक है ना, चाहे वो प्रॉपर ही क्यों ना हो, ठीक है, 13 का बच्चा ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हम इसी चीज़ को आज क्लियर करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है बेटा थोड़ा बहुत रफ आइडिया तो होगा, अभी मैं एटम मॉलिक्यूल आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इतना एक रफ आइडिया होगा आपको भी, ठीक है ना, कि एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गया तो कैटायन बनता है, और अगर न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या बनता है बेटा, एनायन, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूं जैसे Na है, तो Na का आप सभी को Z आपको 9-10 में पता होगा कितना होता है बेटा, 11, ठीक है ना। तो 11 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और इसने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है, जो हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे भी, तो ये Na+ बन गया, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, है ना। और हम इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दैट ऑल थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन, कहाँ पर, आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर उनकी बातें नहीं करने वाले हैं, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये न्यूट्रल एटम था और ये बन गया है क्या, आपका कैटायन, ठीक है जी। तो कैटायन इज फॉर्म्ड बाय किससे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का Z है कितना आपका 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 7, ठीक है जी। अब अगर ये न्यूट्रल था अभी, ये भी अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये बन जाएगा कि आपका Cl-, है ना। गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो 2, 8, 7 था, अभी हो गया 2, 8 और 8, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये Cl- जो है दैट इज नोन एज क्या, आपका एनायन, ठीक है। तो मैं पहले चार्ज की बात थोड़ी सी आपसे करना चाह रहा हूँ, चार्ज की बात, कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो चार्ज आता है इसी को हम उसकी, है ना, हो सकता है कई बच्चे बोले सर ऑक्सीडेशन नंबर हमें तो पता ही नहीं होती क्या है, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज आता है इसी को हम उसकी क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो चार्ज आता है हम इसी को उसकी क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो चार्ज आता है उसी को हम बुलाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, अगर हम सोडियम को न्यूट्रल फॉर्म में देखें तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब मैं यहाँ बोलूँगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। Cl को देखूँ, यहाँ पर भी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आई विल से कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0, ठीक है। यहाँ देखें बेटा, तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया है, तो आई विल से यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि क्लोरीन के ऊपर क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1। तो ठीक है जी, हमें कैटायन, एनायन, न्यूट्रल एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में आइडिया मिला है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ, फिर से मैं सब बताऊंगा बेटा, बट मैं चाहता हूँ बार बार हम चीज़ों को सुने, जितनी ज़्यादा बार सुनेंगे उतना मजा आएगा, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रोसेस का नाम है। ऑक्सीडेशन नंबर तो चार्ज जो आ गया उसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पहली शिक्षा क्या मिली कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हमें पहली शिक्षा क्या मिल गई कि ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तो हमने देखिए कुछ चालू ही नहीं करा ऑक्सीडेशन नंबर की, कोई मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप कैटायन एनायन बना रहे हो, ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो बेटा। अभी मैंने मोनो वैलेंट वाले बनाए, है ना, मोनो
एटॉमिक बनाए, मतलब एक एक एटम है, हम पॉलीवैलेंट भी बना सकते हैं, है ना, पॉली एटॉमिक भी बना सकते हैं, पॉलीवैलेंट नहीं बोले, और पॉलीवैलेंट भी बना सकते हैं, मतलब मोनोवैलेंट। ये टर्मिनोलॉजीज ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। अब वो डाई बोला तो 2, ट्राई बोला तो 3, ठीक है जी। और अगर मैं मोनो एटॉमिक बोल रहा हूँ मतलब एक एटम, अगर मैं पॉली एटॉमिक बोल रहा हूँ तो एक से ज़्यादा एटम। सब चीज़ें मैं लिखाऊंगा, बट पहले मैं सुनाते चल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और मोनोवैलेंट बोल रहा हूँ मतलब ऐसा कोई भी आयन जिसके ऊपर केवल 1 यूनिट का चार्ज हो। पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई चिंता नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। और पॉलीवैलेंट की बात करें तो ऐसा कोई भी आयन जिसके ऊपर 1 यूनिट से ज़्यादा का चार्ज हो, ठीक है, जैसे Mg+2, Al+3, सल्फेट, फॉस्फेट। मैं फॉर्मूले बनाना भी सिखाऊंगा आपको ना। हम कुछ शुरू के कुछ टर्म बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो, बट उनको फिर से हम एक बार क्लियर करेंगे ताकि हमारी आगे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत हो। बार बार जब हम उन चीज़ों को सुनेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है जी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज़ है बेटा, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम बोल रहे हैं कि गेन ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बुलाते हैं क्या भैया, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। ये टर्मिनोलॉजीज आपको सुनते चलना है, ध्यान दीजिएगा ना। ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज है भैया, वो तो वो चार्ज है जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर आया है, ठीक है जी। बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक अलग से नाम होता है, उसे हम बुलाते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक अलग से नाम होता है जिसे हम बुलाते हैं क्या, रिडक्शन, ठीक है। तो हमें इतनी सारी शिक्षाएं मिल चुकी हैं। तो अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की आपसे डेफिनेशन पूछूं, अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को तो और डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। एक और शिक्षा हमें यहाँ से मिल रही है कि ऑक्सीडेशन के दौरान जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रही है, मिल रही है शिक्षा। आप 0 में थे और आप किस में आ गए बेटा, +1 में, है ना। रिडक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है। हम 0 में थे और हम चले गए किस में, -1 में। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी और हमें ध्यान भी रखना है, ठीक है। और हमें यहाँ से एक और शिक्षा मिली कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है। वैलेंसी की बात करें बेटा, है ना, आपके शायद नाम सुना होगा। वैलेंसिंग इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और वैलेंसी इसलिए आपका हमेशा एक नंबर होती है, यहाँ पर खूब बच्चा गड़बड़ करता है। वैलेंसी एक नंबर होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चार्ज होता है, ठीक है ना। वो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल भी। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अब आइए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ। मैंगनीज की बात करते हैं बेटा ना। अभी मैंने कोई कंपाउंड नहीं लिखा है। मैंगनीज ये अभी अपनी किस स्टेट में है, फ्री स्टेट में। ये अभी अपनी किस स्टेट में है, फ्री स्टेट में, ठीक है जी। फ्री स्टेट मतलब अभी इसने कुछ भी बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है जी। अब हमारे पास, हमें पता है बेटा पीरियोडिक टेबल में वी आर हैविंग 118 एलिमेंट्स। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो इनफाइनाइट, है ना। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली वेरी लार्ज। क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो, है ना, करोड़ों अरबों खरबों कंपाउंड्स बने हुए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। तो वो आखिर कैसे बने, क्या एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में रहता तो फिर तो इतने सारे कंपाउंड ही नहीं बनते, फिर तो केवल 118 होने चाहिए थे। बट हमें पता है भैया कि ये एलिमेंट्स बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। और उससे ये क्या गेन करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा मैंगनीज का कंपाउंड ले रहा हूं KMnO4, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंगनीज अपनी फ्री स्टेट में था, बट यहाँ पर अब KMnO4 में वो आ चुका है किसमें बेटा, कंपाउंड में, ठीक है। अभी मैंने ऊपर से आपको एक छोटी सी शिक्षा दी कि फ्री स्टेट में कभी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर मैं अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बोलूँगा आपसे तो आप बोलोगे कितनी है, 0 है, ठीक है जी। बट KMnO4 में अभी आपको नहीं पता होगी बेटा, हो सकता है कई बच्चों को पता भी हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली इज़ वेरी वेरी सिंपल। जिनको आता है उनके लिए तो खूब ईजी है, बट खूब बच्चे गड़बड़ करते हैं बेटा, और इसमें कमांड होना कंपलसरी है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर जो आती है बेटा वो +7 आती है, ठीक है। अब वो कैसे आई वो अभी मैं रूल्स बता रहा हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है। तो ये मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली है क्या। यहाँ मैंने केवल कैटायन एनायन भी समझा दिया आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझा दिया है, ठीक है। फिर से मैं दोबारा फिर सुनाऊंगा, एटम मॉलिक्यूल आयन की बात अभी हम और करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात भी हम करने वाले हैं। मेरा पर्पस है कि आप जो अभी फ्रेशली एंटर्ड हुए हो सकता है कई बच्चों को कुछ भी ना पता हो बेटा, है ना, ब्लैंक हो, ठीक है, 9th 10th भी उतना अच्छा नहीं हुआ हो,
तो इसलिए उनको ये पहले छोटी छोटी चीज़ें समझ में आना ज़रूरी है। तो अब अगर हम डेफिनेशन लिखें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की, तो अब आप पॉइंट बना के सबसे पहले डेफिनेशन लिखना जो हमें समझ में आ रही क्या, कि फ्री स्टेट से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जाते वक्त, फ्री स्टेट से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जाते वक्त कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है उसे हम उसकी क्या बुलाते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। फ्री स्टेट से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जाते वक्त कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है वो उसकी कहलाती है क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नोट डाउन द डेफिनेशन, नोट करें बेटा, है ना। ON ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज, ON of any element is defined as number of electrons lost. ON of any element is defined as number of electrons lost or gained, number of electrons lost or gained by the element during its conversion from free state into any particular compound, during its conversion from free state into any particular compound, during its conversion from free state into any particular compound। फ्री स्टेट से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जाते हुए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। मैं बार बार बोलूँगा बेटा, 4-4 5-5 बार बोलूँगा कि आपकी खोपड़ी में सेट हो जाए और आपको फिर कभी परेशानी ना हो। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट बेटा, पॉजिटिव साइन कब देंगे, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा आपको, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। नेगेटिव साइन कब देंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं यहाँ +7 बोल रहा हूँ तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंगनीज ने फ्री स्टेट से यहाँ जाते वक्त 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। ठीक है, कैसे, ये सब तो हम बॉन्डिंग में बाद में समझेंगे बेटा, अभी हम केवल ऑक्सीडेशन नंबर को समझ रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपको ये लिखना है बेटा कि इट इज गिवन पॉजिटिव साइन when electrons are lost, it is given positive sign when electrons are lost, it is given positive sign when electrons are lost, and negative sign when electrons are gained, and negative sign when electrons are gained। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो नेगेटिव साइन दो, जबकि लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव साइन दो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा। थर्ड और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ा सा बॉन्डिंग देखिए ना, बेसिक का मतलब ही बेटा देखिए कई चीज़ें आगे पीछे तो आनी ही आनी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो जैसे थोड़ी थोड़ी बातें आगे पीछे की हो ही रही हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं कि बेसिक का मतलब कहाँ से चालू करोगे आप जैसे बात करते हो मॉलिक्यूल की तो उसमें फिर आयन एटम सब अपने आप ही चीज़ें आना चालू हो जाती। ठीक है जी, तो मेरे को बॉन्डिंग की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि आपने इतना सुना होगा आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवालेंट बॉन्ड नाम सुना हो, नहीं तो मेरे ऊपर छोड़िए, सब तो मैं 11th में आपको पढ़ाऊंगा बेटा, बट इतना सुना हुआ जरूर होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अभी आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है कि इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इट शोज रियल चार्ज, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इट शोज रियल चार्ज। ठीक है, while in case of covalent compound it shows hypothetical या इमेजिनरी कुछ भी बोल दें बेटा, ठीक है ना, while in case of covalent compound it shows hypothetical और imaginary charge। तो दिस 3 points we have to remember regarding oxidation number, definition, कब पॉजिटिव साइन देंगे कब नेगेटिव साइन देंगे, और तीसरा आपका कि ये कब कौन सा चार्ज शो करेगा ना। अब इसके मैं सपोर्ट में एग्जांपल दूं, लाइक NaCl बेटा, तो NaCl आई होप काफ़ी बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो अभी ध्यान रखें, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। वाइल अगर मैं HCl लेता हूं यहाँ पर तो ये एक कोवालेंट कंपाउंड है, अगर मैं HCl लेता हूं तो ये एक कोवालेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो NaCl में अगर मैं बात करता हूं तो आई विल से सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl की -1। ठीक है, वो सामने आपको दिख ही रहा है, और HCl में भी यही है, इसकी -1 इसकी +1। द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पर ये जो चार्ज आपने लिखा है ना, यहाँ पर ये जो चार्ज आपने लिखा है दिस इज रियल चार्ज, मतलब एक्चुअली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, बट इन केस ऑफ कोवालेंट कंपाउंड ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, आप इसे है ना H+ और Cl- में नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा सर HCl एक्वस, वो एक अलग कहानी होगी बेटा ना। HCl जब मैंने कोवालेंट कंपाउंड बोला है, अगर डाउट आ रहा है तो, और आना भी चाहिए, देखिए पढ़ते वक्त डाउट जितने आएंगे ना
उतना हमारी जिज्ञासा जागेगी और सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। तो HCl जो है बेसिकली वो कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये HCl गैस से HCl एक्वस में आता है, और तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, और तब ये H+ एक्वस और Cl- एक्वस में टूटता है। वो हम आगे और समझते चलेंगे अगर डाउट आया हो तो। अदरवाइज ये कोवलेंट फॉर्म में तो ये गैसियस फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में है तो फिर ये जो चार्ज है बेटा ये रियल चार्ज नहीं है, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल चार्ज। मतलब एक्चुअली H के ऊपर +1 नहीं आया है बेटा, और Cl के ऊपर -1 नहीं आया है, बट H और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन था, तो उसने, है ना, उसने थोड़ा सा मैं आगे की कहानी बता दूं, ठीक है ना। ये इस तरह से इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने अपनी तरफ स्लाइड खींच लिया, इसलिए -1, और हाइड्रोजन ने इनडायरेक्टली क्लोरीन ने खींचा है, मतलब हाइड्रोजन ने थोड़ा सा लूज करा है, तो +1। ठीक है, आप NaCl में ऐसे डंडा शो ही नहीं कर सकते हो बेटा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स लैटिस बनाते हैं, ठीक है ना, और कोवालेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी चीज़ें सुनते चलना है। देखो बेसिक का मतलब ये है कि सब चीज़ें पता रहे, है ना। अब फुल कोर्स भी हम चालू कर सकते हैं डायरेक्ट 11 का, तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाता, बट ठीक है, हमने जो कमिट करा है पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझ लें, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं ज़्यादा और परेशान नहीं करूँगा कि सर इतनी सारी चीज़ें हमें थोड़ा बाउंसर लग रहा है। आई होप बाउंसर तो नहीं लग रहा होगा बेटा, चीज़ें क्लियर तो हो रही होंगी, ठीक है ना। बाउंसर मतलब कि सर आगे पीछे की चीज़ें मिक्स हो रही है ना, उस सेंस में कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के रूल्स, ठीक है। तो अलग अलग कुछ रूल्स हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल याद रखने हैं, सीधे सीधे मैंने बोला है, ठीक है। अब आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए जो मैं बोलूँ सब फॉलो करते हुए चलना है बेटा। जो बोला टीचर ने, जिसने वो 100% फॉलो कर लिया बेटा, उसका सिलेक्शन तो ऊपर से ब्रह्मा जी भी आ जाए, वो रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकते, है ना। ब्रह्मा जी सृष्टि के करता रहता है, बट आप है ना, आप एक टीचर से पढ़ रहे हो और 10 जगह मुंह मार रहे हो, यहाँ से भी ये ले लूँ, वहाँ से भी ये ले लूँ, तो फिर वो, है ना, वो एक अच्छा काम नहीं है। बस हमें एक टीचर को हमने फॉलो करा, एक कोर्स लिया है, अगर आप सिंसियरली उसी कोर्स को फॉलो करते चलोगे, अपने आप यू विल सी, ठीक है, एट द एंड ऑफ 11th आप देखोगे आप कितनी अच्छी पोजीशन में। बट भटकते रहोगे, ये मटेरियल भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, यूट्यूब पे ये वीडियो भी देख लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, ठीक है ना। तो ये सब भटकने वाले काम बेटा एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी पहली बात तो होती ही नहीं। तो मैं थोड़ा थोड़ा देखिए बीच बीच में समझाता भी चलूँगा, क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह ही हो, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल है बेटा, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, बस आपको मैं ओरली बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। इन फ्री स्टेट, है ना, इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल फॉर्म, है ना, और इन एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। इन फ्री स्टेट ऑब्लिक एलिमेंटल फॉर्म ऑब्लिक एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। फ्री स्टेट में हो, एलिमेंटल फॉर्म में हो, ठीक है ना, ठीक है ना, और या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म। लाइक फ्री स्टेट से मेरा मीनिंग क्या है, फिर एलिमेंटल फॉर्म, है ना, लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, ये फ्री स्टेट है भैया। बट O2, अब ये आपका O2 एक कंपाउंड है बेटा, मतलब मॉलिक्यूल है, बट स्टिल O2 एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब इसने जो बॉन्ड बनाया है वो O के साथ ही है ना। तो O2 हो, H2 हो, N2 हो, खूब सारे हैं, मैं 2-4 ही लिख रहा हूँ, F2 हो। ये आप कार्बन के, जैसे हम एलोट्रॉप की बात करते हैं भैया, कि कार्बन का डायमंड फॉर्म, ठीक है ना, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, ठीक है। आपने डायमंड और ग्रेफाइट तो होपफुली सुना ही होगा, इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। या फिर फॉस्फोरस की बात करें, हो सकता है वो आपने अभी नहीं सुना हो, है ना, P4 फॉस्फोरस का वाइट फॉर्म, इसका रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, सब हमारे सिलेबस में है, भी हमें पढ़ना है। इस तरह से अगर इनमें कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो सीधा सीधा जवाब है हमारा 0, ठीक है ना। यहाँ पर बॉन्ड जरूर बना है बेटा, O और O के बीच में बॉन्ड है। आप देखो अभी मैंने HCl में बोला था H के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। यहाँ पर H2 में कहाँ है, तो वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा, मतलब 0-0 चार्ज देना, ठीक है जी। चलिए, अब दूसरा रूल है बेटा हमारा, इन केस ऑफ कंपाउंड्स। अब ये हमें सीधे सीधे याद होना चाहिए, सुन लीजिए जो अब मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ।
अगर याद नहीं होगा तो आप भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 20 सालों से देखा, बच्चा फिर परेशानी होता है इनमें। और खूब जबरदस्त कमांड होना चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ओरली निकालते आना चाहिए। कंपाउंड्स के केस के हमारे पास कुछ अलग अलग रूल है। पहला रूल है ना, पहला रूल, ON ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। ON ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ON ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -। फ्लोरीन दुनिया के किसी भी कंपाउंड में आ जाए, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगी। ठीक है, फ्लोरीन दुनिया के किसी भी कंपाउंड में आ जाए, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगी। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ठीक है, अब हम बेस क्लियर कर रहे हैं बेटा, तो विद रीजन पता होना चाहिए हमें। देखिए रीजन है, इसका एटॉमिक नंबर आई होप सभी को पता है 9 होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे 27 हो गया। ठीक है जी, मतलब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट मतलब कितने, 8, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्लोरीन को मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये चले जाएगा किसमें बेटा, F-, है ना। मैं रिएक्शंस भी लिखाना छोटी छोटी आज से ही सिखाते चल रहा हूँ बेटा, जितनी बार सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतनी बार चीज़ें याद होंगी। ठीक है, F+ इलेक्ट्रॉन गिव्स F-, तो ये 2 7 से चले गया किसमें बेटा, 2 8। ठीक है जी, एनायन बनते वक्त इलेक्ट्रॉन ऐड गेन होता है, तो ऐड होके बढ़ गया, 9 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब 10 हो गए। सब हमने 9-10 में कहीं ना कहीं पढ़ा है बेटा, अब हम वापस सुन रहे हैं। ठीक है जी, फ्लोरीन दुनिया के किसी भी कंपाउंड में आ जाए बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो अब हमें जितने भी वो टिपिकल टेढ़े मेढ़े कंपाउंड दे दे, हमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे CaF2 बोल रहा हूँ, अगर मैंने फ्लोरीन की पूछी, आप बोलोगे सीधे -1, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ अभी से सुन लें और समझ लें, ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा एक एटम की बताते हो। ठीक है जी, तो एक फ्लोरीन के ऊपर -1 यूनिट का चार्ज है बेटा, है ना, क्योंकि मैंने रिएक्शन जो लिखी है बेटा, आप देख सकते हो मैंने पर एटम के रिस्पेक्ट में लिखी है। ये एक सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है जो बच्चा आगे, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा आपको डेप्थ में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एन फैक्टर, ये सब, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो 12th का टॉपिक है बेटा, बट रेडॉक्स रिएक्शन 11th का ही टॉपिक है। एन फैक्टर वगैरह जब हम सीखेंगे, बच्चा सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है, इसलिए मैं पहले से आपको बताते चलूँगा कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। ये जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर अब मैं रूल्स लिखा रहा हूँ, ये सब पर एटम के हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब मुझे कैल्शियम की निकालनी हो बेटा, ठीक है ना, तो एक फ्लोरीन के ऊपर -1, 2 फ्लोरीन है तो -2। ठीक है, तो इसलिए हम कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बोलेंगे इस कंपाउंड में, +2। यही रूल है बेटा। वैसे तो कैल्शियम की भी हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, अभी रूल में लिखा रहा हूँ, बट आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि इस तरह से कहानियाँ चलती हैं, जरूर ध्यान रखना। ठीक है जी, तो अब मैं कोई भी टेढ़ा मेढ़ा CaF2 दिया, मैंने बहाने से आपको Li3 Na3 AlF6 ऐसा कंपाउंड दे दिया। अब स्टूडेंट टाइम खोटी करता है बेटा, वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठ जाता है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने फ्लोरीन की पूछी, फ्लोरीन का सीधा सीधा रूल है, फ्लोरीन दुनिया के किसी भी कंपाउंड में आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। फ्लोरीन दुनिया के किसी भी कंपाउंड में आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। ठीक है जी, चलिए अब मैं बात करता हूँ बेटा रूल नंबर 2। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, है ना। ऐसा क्यों है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रीज़न दे दिया बेटा, दूसरा और लिखना हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे पीछे हमें पता है, रखना भी है। फ्लोरीन वर्ल्ड का मेरा मीनिंग हमारी केमिस्ट्री वर्ल्ड की बात है ना, फ्लोरीन वर्ल्ड का MEN मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन वर्ल्ड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसी की है। कंपाउंड में जब भी आया तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ये खींच ही लेगा अपनी तरफ। ठीक है, और दुनिया का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, ये सेकेंड मोस्ट EN है, वो मोस्ट है, दैट इज ऑक्सीजन। तो दूसरा रूल हमारा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज क्या आपका -2, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। अब कई बच्चों को ना एकदम से बोला, डाउट आया होगा कि सर नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हो, और भी होती हैं, वो एक्सेप्शन से बेटा, उनको मैं अलग लिखा रहा हूँ। पहले हम जनरल रूल की ऑक्सीजन, उन एक्सेप्शन वाले कंपाउंड्स को जो मैं लिखाने जा रहा हूँ उनको हटाकर बाकी कहीं भी ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में दिखाई दे, आपको हमेशा उसे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी देनी है, 2। रीज़न बीइंग ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 8, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है बेटा।
तो अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारी देखिए साइड बाय साइड रिएक्शंस की भी प्रैक्टिस हो जा रही है। इतनी देर में तो लोग ऑक्सीडेशन नंबर ख़त्म करके सीधे एग्जाम्पल्स चालू कर देते हैं, बट अब हमारा बेसिक क्लियर हो रहा है तो मैं उतना समय आपको ज़्यादा दे रहा हूँ कि भैया एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए, यहाँ घुसनी चाहिए, ये मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया बेटा देखो 2,8। ठीक है, वापस ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम की होती, उसी को मैं बार बार प्रूफ करने के लिए रिएक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे ये गड़बड़ियाँ आप खूब करोगे अगर आपने अभी ढंग से नहीं सुना तो। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी -2 होती है दुनिया के किसी भी कंपाउंड में, एक्सेप्शंस वाली बात अलग है। तो अब अगर मैं H2O कोई कंपाउंड लिख दूं, है ना, कौन सा कंपाउंड लिख दूं मैं, H2O लिख दूं भैया। ठीक है, कोई टेढ़ा मेढ़ा और डराने के लिए Ca3PO4 होल ट्वाइस लिख दूं, एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दूं Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है जी, ठीक, इन सभी में अगर ऑक्सीजन आ रहा है, हालांकि पूछेगा नहीं बेटा, ये मैं साफ बता दे रहा हूँ, बट अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी कंपाउंड में -2 बोलोगे। एक्सेप्शंस वाले अलग है, वो मैं अब आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक्सेप्शंस है ना, ऑक्सीजन के क्या क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, पहला एक्सेप्शन है ऑक्सीजन का, है ना, ध्यान देना सभी, इसे हम बुलाते हैं, है ना, ऑक्साइड आयन। अब हमें आयंस के नाम वाम भी अभी से समझ में आना चाहिए, काफ़ी तो पता होंगे आपको बेटा, बट स्टिल में भी बताते चलो। ऊपर वाले को F- को फ्लोराइड आयन, Cl- को क्लोराइड आयन। ठीक है ना, लिखते चलना जो भी आप, भले एक केटायन एनायन का एक पेज अलग से बना लो, जो जो आयन आते जाए लिखते चले, क्योंकि मैंने ये भी देखा है 11th में बच्चे केटायन एनायन के नाम में ही गड़बड़ करते हैं, फिर अगर नाम गड़बड़ होगा तो कंपाउंड्स बनने में भी गड़बड़ होगी बेटा। ठीक है, और हमें एक एक चीज़ बेसिक में पता होना चाहिए तो ही मज़ा आएगा। एक बार हम ऑक्सीडेशन नंबर सब समझ लें, ठीक है ना, उसके बाद कंपाउंड बनाना सीखेंगे, फिर हम एटम मॉलिक्यूल आयंस पे चलेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलेंगे बेटा, ताकि एक इंटरेस्ट भी आपको बना रहे, मज़ा भी आए। ठीक है, तो ये ऑक्साइड आयन है बेटा। अब इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सेप्शन लिखाते वक्त मुझे पहली चीज़ यही बतानी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या बतानी है आपको कि परऑक्साइड आयन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है आज से ही, सुपर ऑक्साइड आयन, ये भी आज से ही आपको याद रखना है। तीसरा ओजोनाइड आयन, तो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, परऑक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है O2-2, सुपर ऑक्साइड का O2-1 और ओजोनाइड का O3-। ठीक है, तो परऑक्साइड आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, परऑक्साइड आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी बेटा, -1। परऑक्साइड आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना, -1। क्यों, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट का चार्ज है बेटा, ठीक है ना, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा। तो परऑक्साइड आयन कभी दिख जाए तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, -1। ये पहला एक्सेप्शन। सुपर ऑक्साइड आयन, अब अगर आपको रूल समझ में आ गया है तो आप खुद मुझे बता सकते हो। सुपर ऑक्साइड आयन में 2 ऑक्सीजन है बेटा, नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट का है, तो क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड आयन इज -1/2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड आयन इज -1/2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड आयन इज -1/2। याद होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा सभी बच्चों को। ओजोनाइड में बोलो, ओजोनाइड में क्या होगा बेटा, 3 ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, तो आई विल से कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइड आयन इज -1/3, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइड आयन इज -1/3। अब सर हम कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है। ठीक है जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक मैं आपको अभी से बताऊं बेटा, ठीक है ना, देखिए CO2, MnO2, PbO2, ठीक है ना, KO2, Na2O2, BaO2। अब देखने में तो सब ऐसे ही लग रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेटा, समझना है ना। अब इसमें मैंने कुछ ऑक्साइड भी लिखे हैं, कुछ परऑक्साइड भी हैं, कुछ सुपर ऑक्साइड भी। हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, हो सकता है कि जो बच्चे बिल्कुल ढंग से एक एक चीज़ मेरी प्रॉपरली सुन रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में वापस एक डाउट आया हो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ डाउट्स आने चाहिए बेटा। हम लोग भले फिजिकली दूर हैं एक दूसरे से, बट मेंटली मैं जुड़ा हुआ हूँ,
कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ज़रूर आया होगा, नहीं आया हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि आना चाहिए था ये डाउट, ठीक है। और आपके दिमाग में जो जो डाउट चलेंगे बेटा वो मैं खुद ही समझता चलूँगा और उनके जवाब भी देता चलूँगा ना। किसी न किसी बच्चे के दिमाग में ज़रूर डाउट आया होगा, नहीं आया था तो आना चाहिए था, सर ये फ्रैक्शनल कैसे हो गए, सर ये फ्रैक्शनल कैसे हो गए, क्योंकि मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखाई थी कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम फ्री स्टेट इनटू एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। फ्री स्टेट से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जाते वक्त वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर रहा है, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ये मैंने डेफिनेशन लिखाई थी आपको, बिल्कुल सही डेफिनेशन है बेटा, ठीक है ना। बाउंसर नहीं लिखा है बेटा, मैंने सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है। बाउंसर डेफिनेशन तो हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, बट हम उनमें जा ही नहीं रहे बेटा। मेरे कोर्स में आपको सिंप्लिसिटी मिलेगी। आई एम वेरी सिंपल मैन, आई एम ए वेरी सिंपल टीचर। आपको तड़क भड़क चाहिए तो नहीं है, सिंपल सा बस मैं पढ़ाना जानता हूँ अच्छा, और आप लोगों को डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, ये ज़रूर मैं वादा कर सकता हूँ। आपको भी बस फॉलो करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। तो ठीक है, तो लाइक मैं क्या कह रहा था बेटा, तो हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये तो सुना ही होगा सभी ने। Q इक्वल्स टू एनी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो E जो फिक्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, इसके इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब यहाँ तो 1 यूनिट का होगा, 1E 2E 3E 4E, है ना, हाफ E 1/3E, ये तो ना होता है, ठीक है। तो अगर ये डाउट आया था बेटा तो बिल्कुल आपको, मतलब मेरी बातें खोपड़ी में जा रही हैं आपकी, आना चाहिए था, ठीक है। जहाँ पर भी ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या 1/3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, सुन लेना अभी से। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज, है ना, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों बोल रहा हूँ इतनी बार भैया, ताकि आपका ही भला हो। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, फ्रैक्शनल ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए खूब इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज भैया? एवरेज का मीनिंग है भैया कि दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है -12, ये ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन गेन करा एक ऑक्सीजन ने, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन थे, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, दूसरे ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करा, ये मीनिंग है बेटा। इस वजह से एवरेज जब निकाला तो -12 आ गया। आ रही मेरी बात समझ में? ओजोनाइड में भी इसी तरह से एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है बेटा, 2 ऑक्सीजन ने कुछ नहीं गेन करा है। इनकी भी थोड़ी थोड़ी बात हम आगे जब रेडॉक्स डेप्थ में पढ़ेंगे। आज मैं केवल बेसिक में आपको बता दे रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो हो सकता है 9th 10th में इतना उन्होंने बात नहीं करी होगी, बट अब हम चालू कर चुके हैं बेटा, अब तो हमें आगे बढ़ना ही है, तो रुकना नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर ये ऑलवेज है बेटा, बट एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि इंटीजर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे -1 आ रही है, -2, इट कैन बी, है ना, इट कैन बी एवरेज। इसके भी कुछ एग्जांपल हैं। फ्रैक्शनल तो ऑलवेज एवरेज है, बट इंटीजर भी एवरेज हो सकती है। ये पॉइंट्स में एवरेज तो आ ही चुकी है बेटा, समझा भी दिया, ठीक है ना। इंटीजर वाला मैं आगे समझाऊंगा, नोट जरूर करते चलें, सुनते जरूर चलें, समझते जरूर चलें, ठीक है जी। चलिए, तो अब मेरा अगला क्वेश्चन कि सर हम कैसे पहचानेंगे इनमें कौन परऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है। तो अब मेरी जेएस ट्रिक सुनो बेटा। परऑक्साइड पूरे केमिस्ट्री में केवल 4 है, केवल 4 है बेटा, और वो है नेहा और बिपाशा, है ना, पुरानी एक्ट्रेस है बिपाशा बासु, नेहा, ठीक है ना, नेहा बिपाशा। सुपर ऑक्साइड केवल 3 है बेटा, करिश्मा, ठीक है जी, और ओजोनाइड भी यही 3 बनाते हैं, करिश्मा ही बनाते हैं। जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं वही ओजोनाइड, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये क्या बला है ना, ने मतलब Na सोडियम, हा मतलब हाइड्रोजन, बिपाशा इज फॉर बैरियम, और शा मतलब फॉर स्ट्रोंशियम। ये 4 एलिमेंट्स आपको याद रखना जरूरी है। सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम और स्ट्रोंशियम परऑक्साइड बनाते हैं भैया, मतलब यहाँ पर ये भी परऑक्साइड है बेटा और ये भी परऑक्साइड है। बस 4 ही एलिमेंट, और कोई 5वां एलिमेंट नहीं है, अभी से सुन लेना। करिश्मा, व्हाट इज करिश्मा? करिश्मा इज आपका, है ना, पोटेशियम, रूबिडियम, आर और सीजियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम।
ओजोनाइड बेटा अभी तक वैसे तो काफ़ी कम आए हैं, एक बार है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पोटेशियम ओजोनाइड आ गया था, इसलिए मैंने लिखा दिया है ओजोनाइड भी, पता रहे आपको, ठीक है जी। तो वो भी करिश्मा ही है, बट आया केवल अभी तक पोटेशियम का है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें अब अगर मैं बोलूँ तो KO2 इज व्हाट, इट इज सुपर ऑक्साइड। KO2 इज व्हाट, सुपर ऑक्साइड, है ना। आ रही मेरी बात समझ में, क्योंकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। अब बाकी जिनमें ये नहीं है बेटा, मतलब आपके पास 4 और 3 7 एलिमेंट्स अलग से याद रखना है। इनडायरेक्टली केवल एस ब्लॉक है, आप देख लो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा भी रफ आइडिया हो तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है बस। तो इतना तो हम पहले याद रख लें, गाना भी याद रखना है, नेहा विपाशा करिश्मा, ये केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ही हैं जो क्या बनाते हैं आपके, ठीक है ना, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जैसे एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और नीचे वाले बनाते हैं क्या, सुपर ऑक्साइड। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें बेटा तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, शुरू वाले बनाते हैं क्या, सब ऑक्साइड, बेरिलियम हो मैग्नीशियम हो कैल्शियम हो, बट उसके अलावा नीचे वाले स्ट्रॉन्शियम और बेरियम बनाते हैं परऑक्साइड। ये हमें आज से ही देखिए आगे पीछे याद तो करना ही है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हमें आज से ही याद हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं बेटा, ठीक है ना। जितनी बार हम चीज़ें सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, शीट सॉल्व करेंगे, उतना हमारा बेस मजबूत होगा, इतना ज़रूर ध्यान रखें, उतना आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये आपको इतने एग्जाम्पल्स अगर आप पता हैं तो आप, है ना, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ओजोनाइड में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। और उसके अलावा बेटा फोर्थ रूल जो है हमारा, है ना, चौथा एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन फिक्स है ऑक्सीजन की, चौथा एक्सेप्शन है इसका कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन। फोर्थ एक्सेप्शन इज कंपाउंड विथ फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो इन दैट केस इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन के साथ कंपाउंड में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है जी। क्यों भैया, अभी मैंने बोला फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन को मजबूरी में लूज करना पड़ेगा। अभी से सुन लेना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन करता है, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लूज करता है, और जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसके दो वेल नोन कंपाउंड्स जो हैं, इसके जो दो वेल नोन कंपाउंड्स हैं वो OF2 और O2F2, बस OF2 और O2F2 है। OF2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर +2 और O2F2 में +1। किस लॉजिक से, अभी मैंने बता दिया बेटा ना, दो फ्लोरीन मतलब -2, तो ऑक्सीजन के ऊपर हो गया कितना बेटा, +2। उधर दो फ्लोरीन है तो दो फ्लोरीन है तो -2, और दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर +1, ठीक है जी। चलिए बेटा, तो ये 4 चीज़ें आपको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना कंपलसरी है। आज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार ये क्वेश्चंस, ये जो मैंने लिखा है छोटा सा क्वेश्चन, इसमें आपको बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये सभी आपके, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, और ये भी ऑक्साइड है, ठीक है। और इस बेसिस पर हम बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि रूल्स वाइज हमारे पास केवल मुश्किल से 10 रूल है बेटा। अब जैसे CO2 है तो अब इसमें 2 ऑक्सीजन आ गए, एक ऑक्सीजन का चार्ज मैंने आपको बता दिया है कि -2 है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना, -4, तो हम बोलेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4। MnO2 अगेन सेम चीज़ हो गई कि इसमें आपका क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन -4, तो Mn की +4, ठीक है। PbO2 2 ऑक्सीजन वापस -4, तो लेड की +4, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ गड़बड़ कर दें इस चीज़ को कि 2 ऑक्सीजन -4 तो पोटेशियम की +4, तो अभी अगले रूल में हम आने वाले कि पोटेशियम कभी भी +1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी की केमिस्ट्री के बेसिस पर हायर लेवल में की बात अलग है, वो हम उतना ज़्यादा जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी चीज़ों को समझेंगे। एग्जैक्टली सेम लॉजिक बाकी एलिमेंट्स में भी लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड रूल हमारा, थर्ड रूल जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर कहीं पर भी आया, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन आप सभी को पता है इसका Z कितना होता है, 1। ये पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट पीरियड जो वेरी शॉर्ट पीरियड है, केवल 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और कौन, हीलियम। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है बेटा, या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, H 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये H- बना दे, ठीक है जी, या फिर H 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो ये H+ बना दे, ठीक है। मतलब
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज, ठीक है ना, या तो +1 या फिर -1, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। अब किन के साथ +1 किन के साथ -1, ऑब्वियसली गेन कब करेगा, ठीक है ना, जब सामने वाला लूज करेगा, मतलब, और लूज करना हमेशा मेटल्स करती हैं लूज, क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है। तो हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ आया, ठीक है ना, मैं कंपाउंड्स भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ बेटा, NaH, तब इसका नाम हो जाता है हाइड्राइड आयन। H के ऊपर माइनस चार्ज आया, आप आयंस भी मैं अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक पेज में लिखते चलें अलग, एक पेज कैटायन का बना ले, एक पेज एनायन का, जितने आते जा रहे हैं लिखते चलें। तो H माइनस इज हाइड्राइड, ठीक है जी, ठीक है। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, जिसे हम हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, इसमें भी अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा -1, +1 इट विल शो विथ किन के साथ, नॉन मेटल्स, ठीक है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेप्थ में जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, बट अभी से वो टर्म मुझे बार बार बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बार मैं चीज़ें बोलूँगा उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी बार आपकी खोपड़ी में चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो जैसे NH3 हुआ, है ना, नॉन मेटल है नाइट्रोजन, H2O हुआ, HF हुआ, अभी मेटल नॉन मेटल हमें पहचानते आना चाहिए, ये भी हम पीरियोडिक में डेप्थ में समझेंगे, और थोड़ा बहुत आप 9th-10th में पढ़ भी चुके हैं उसे, ठीक है। इन सभी में आप हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को +1 बोलोगे, ठीक है। चौथा रूल बेटा, चौथा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, और कौन कौन सी एल्कली मेटल हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, होने को फ्रेंशियम भी है, बट वो रेडियो एक्टिविटी है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, और उसके अलावा उसके नीचे की भी है, बट वो सुपर हैवी एलिमेंट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैस के बाद NS1, मतलब इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एल्कली मेटल, ये पांचों आपको याद रखनी है, ये कहीं पर भी आए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगी। और जो मैंने आपको पहला ही एग्जांपल Na+ का दिया था, ठीक है ना, ये मेटल क्या करती हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ बना देती हैं, अब वो चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रूबिडियम हो, सीजियम हो। और इसी वजह से मैंने अभी आपसे बोला था KO2 में K+1 में है, तो O2 किस में चले जाएगा बेटा, -1, और O2 माइनस इज व्हाट, योर पेरोक्साइड आयन, ठीक है। चलिए फिफ्थ अगर हम बात करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं वो बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्ट्रोंशियम हुआ और बैरियम हुआ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इसके बाद रेडियम भी होता है, और सुपर हैवी एलिमेंट एक इसका भी है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनर्ट गैस के बाद NH2 रखते हैं, मतलब ये अपने आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो +2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब M- लिख दूँ मैं, क्योंकि M ऊपर लिख चुका हूँ, ये सॉरी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस लिख दिए हैं, ठीक है, गलती से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, लूज करेंगे और M+2 बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां रूल, ठीक ठीक। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में आया तो -1, ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में आया तो -2, एक्सेप्शंस वाली बातें छोड़ दें। हाइड्रोजन +1 -1, एल्कली मेटल हमेशा +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2, ठीक है। अब 6th रूल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। इन सब की ज़रूरत हमें आगे खूब ज़्यादा पढ़ने वाली, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर हमसे किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो वो हो जाती है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो हो जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। लाइक एल्कली मेटल की कभी भी पूछेगा तो हम बोलेंगे कितना, +1, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेगा बेटा +2, ठीक है जी। बोरॉन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो +3, पूरी फैमिली है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो भी। कार्बन फैमिली की बात करते हो आप, है ना, और सब कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है ना। इनका NS1 था, इनका NS2 था, इनका NS2NP1, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, ऊपर 2 के तो लिख दिए हैं, इनका NS2NP1 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अपने। कार्बन फैमिली का हो जाता है क्या, NS2NP2, तो ये हो गया +4, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में जाते हैं बेटा, तो नाइट्रोजन फैमिली का NH2
Np3, है ना। देखिए तो बेसिक्स में सब चीज़ें मिक्स होती हुई चल रही हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात यहीं करते हुए चल रहे हैं। +5 ऑक्सीजन फैमिली की बात करोगे तो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 क्योंकि NH2 Np4 है। बट यहाँ पर वापस एक्सेप्शन आएगा, कौन आएगा एक्सेप्शन? ऑक्सीजन, है ना। एक्सेप्ट क्या है बेटा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के तो रूल फिक्स है, -2 के अलावा जो एक्सेप्शन है वो छोड़ दें तो हमेशा -2। ऑक्सीजन कभी भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा लास्ट हमारा कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। जैसे फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन बोलो, फ्लोरीन फैमिली, इनका क्या है कॉन्फ़िगरेशन बेटा? NH2 Np5, इसलिए इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7। वापस यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगा, कौन? बोलिए। बिल्कुल सही, बात करते चलिए अपने आप से, सुनते चलिए, समझते चलिए। यहाँ आएगा एक्सेप्ट कौन? आपका फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन कभी भी आपका -1 के अलावा कंपाउंड में कोई दूसरी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ये भी हमें रूल है, याद रखना जरूरी है। और ये लास्ट वाली बातें पूरी फैमिली के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है जी। डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा ना, ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया हमारा। और सर इनर्ट गैस पे क्यों नहीं जा रहा हो? इनर्ट गैस में आपको पता होगा कि जिनॉन के ही कंपाउंड कुछ डिस्कवर हुए हैं, ठीक है ना। बाकी कंपाउंड कुछ डिस्कवर हुए भी हैं तो वो अनस्टेबल हैं, तो हम केवल जिनॉन की बात करते हैं, वो हम अलग से डील करेंगे, इसलिए उनके लिए अभी हम कोई रूल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं बेटा, वो हम आगे डेप्थ में जब बात करेंगे तब उनकी बात वहाँ करेंगे। इसके अलावा जैसे है ना, अभी से बता दूँ दो और अच्छे एलिमेंट आपके कौन कौन से, ठीक है ना, जिनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। क्रोमियम, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, ठीक है जी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा वो Ar3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा निकालने की क्षमता रखता है, इसलिए +6। मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया कंपाउंड कौन सा, KMnO4, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d5 एंड 4s2, ठीक है। तो ये दो और एक्स्ट्रा जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनकी भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ते रहने वाली है। अब मैक्सिमम का अगर हमारे पास रूल है तो ऑब्वियसली हमारे पास रूल फिर मिनिमम का भी होना चाहिए, ठीक है। तो 7th रूल हमारा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का ही है कि अगर हमसे कभी किसी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो क्या करें, है ना। अब कुछ कुछ शिक्षाएं अपने आप हमें समझते चलना है। अगर मैक्सिमम हम प्लस वाली बोल रहे हैं तो मिनिमम ऑब्वियसली हम कौन सी बोलेंगे बेटा? माइनस वाली। अगर हम मैक्सिमम प्लस वाली बोल रहे हैं तो मिनिमम हम माइनस वाली बोलेंगे। और वो कहाँ से आएगी? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको 8 को, ठीक है। अब इस रूल में एक्सेप्शन क्या है? इस रूल में एक्सेप्शन क्या है? वो है एक्सेप्ट मेटल्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि, है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 से हमेशा कम होते हैं, उसमें से -8 करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगी। और मेटल्स, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकती है, बट अभी ऑक्सीडेशन नंबर में हम उतनी ज़्यादा डेप्थ में अभी बेसिक में नहीं करने वाले। मेटल्स को हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात जो हम करने जा रहे हैं ये केवल आपका कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल्स के ऊपर आता है ना नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली जो भी बोल दे, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4, तो 4 - 8 इज -4। कार्बन फैमिली की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो हो सकती है वो -4 है। नाइट्रोजन फैमिली की जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है वो 5 - 8 इज इक्वल्स टू कितना? -3। ऑक्सीजन फैमिली की जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है वो 6 - 8 दैट इज -2। और फ्लोरीन फैमिली की जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है वो 7 - 8 इज इक्वल्स टू -1। क्या ये बात आई सभी को समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना कंपलसरी है। अब हमारे पास लास्ट और फाइनल रूल, बस इतना ही रूल है ना। क्या है लास्ट एंड फाइनल रूल? रूल अब इतने ही है बेटा। अब बाकी जो कंपाउंड्स आएंगे, जैसे मैं खूब सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर की, खूब सारे कंपाउंड्स के आपकी, उनमें आपको, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अपना IQ लेवल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग मेथड भी लगानी पड़ सकती है,
वो स्पेशल केस होते हैं, वो तो डेप्थ में हम जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी हम बेस वाली बात कर रहे हैं। तो अभी के काम के हिसाब से हमारा 8th रूल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये बोलता है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, और अगर आयन है तो वो नेट चार्ज ऑन द आयन होगा। तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है जी, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स के दो रूल हैं बेटा, इज इक्वल्स टू 0 अगर कंपाउंड है तो, इज इक्वल्स टू 0 अगर कंपाउंड है तो, और इज इक्वल्स टू, है ना, नेट चार्ज, अब चार्ज भी लिख सकते हो, नेट चार्ज ऑन आयन इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको अब बस ये 8th रूल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब इसके बेसिस पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैंने एक एग्जांपल, काफ़ी सारे तो बता दिए बेटा, CO2, MnO2, PbO2, उनमें कैसे निकाली थी। अब निकालने का तरीका यही है, जैसे KMnO4 है, पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया था, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7। वो कैसे आई, देखिए, हमने पोटेशियम का एक एटम है, बार बार मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो हमने याद करी है, जो अभी मैंने याद करवाई, वो एक एटम की। तो पोटेशियम का एक एटम है इसलिए 1 लिखा, इनटू उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +1, प्लस मैंगनीज का एक ही है बेटा, इसलिए हम अननोन वाले को हम हमेशा x मानेंगे ना, x मान दिया। अब 1 × x भी लिखोगे, बात वही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फास्ट अब हम भी करना सीखें। 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो +4 × कितना, -2। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने जो रूल लिखे हैं वो एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर के लिखे हैं, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। अब ये कंपाउंड है बेटा, इसलिए इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है जी। अब ये इतनी सी सिंपल सी कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को करना आती होगी। ये +1 हुआ, ये -8 हुआ, और +1 - 8 इस कितना बचा, -7, जो उधर जाके +7, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +7। इस कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई बेटा, +7, ठीक है। अब कंपाउंड्स हमें बनाते भी, आयन से कंपाउंड बनाते आना चाहिए बेटा, और कंपाउंड को आयन में तोड़ते भी आना चाहिए, वो शिक्षा भी मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। पहले मैं यहीं पर एक शिक्षा और दे दूँ, KMnO4 है, अगर मैं इसे तोड़ूंगा, अगर मैं इसे आयन में तोड़ता हूँ तो ये किस किस आयन में टूटेगा, K+ और MnO4-। ये किस किस में टूट जाएगा, K+ और MnO4- में टूट जाएगा, ये K+ और MnO4- में टूट जाएगा। अब ये आयन है बेटा, अगर मैं MnO4- आयन देकर आपसे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर पूछूंगा, ठीक है, तो रूल अब क्या होगा, हम मैंगनीज को x मानेंगे, है ना। एक एटम है तो सीधे x लिख लो, 2 है तो 2x लिख लो, 3 है तो 3x। अभी हम कुछ क्वेश्चन देख भी रहे हैं, और वापस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, बट अब हम इसे इक्वल टू 0 ना करके हम इसे इक्वल टू किसके करेंगे, -1। अब हम इसे इक्वल टू 0 ना करके किसके करेंगे, इक्वल टू -1, और यहाँ से फिर हम बोलेंगे कि हमारे x की वैल्यू +7, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और शिक्षा मिल रही है, एक कंपाउंड को आयन में तोड़ने पर, ठीक है ना, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। एक कंपाउंड को आयन में तोड़ने पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए KMnO4 में भी +7 था, और अभी MnO4- में भी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई आपकी, +7 ही आई। क्या ये बात आई सभी को समझ में, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो, और हम अगले सेशन में भी कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। लाइक अब हमारा काम है बेटा पहला कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, पहले चलो नाइट्रोजन के केस कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं खूब सारे कंपाउंड लिख रहा हूँ आपके सामने, NH3, N2H4, ठीक है, HN3, पहले मैं कंपाउंड ही लिख दे रहा हूँ, सब में नाइट्रोजन की निकालनी, N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2, ठीक है ना, N2O5, ठीक है जी। इसके अलावा और लिख लेते बेटा HNO2। सबकी स्ट्रक्चर, सबकी बॉन्डिंग सब हमें समझना है, बट वो ये बेटा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, आज तो पहला ही सेशन है, वैसे वैसे कहानी आएंगी, ठीक है। ठीक, पहले मैंने सब न्यूट्रल कंपाउंड लिखे, फिर कुछ हम आयन भी लिखते हैं। अब NH3, अगर हम
और फास्ट करना चाहें फास्ट भी कर सकते हैं, मनी मन भी कर सकते हैं, बट अभी पहली टेक्निक हमने नाइट्रोजन को x माना, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 3 × +1 = 0। तो हमें कम से कम बेसिक तो पता रहे कि निकालने का तरीका क्या है। यहाँ से हम सीधे बोलेंगे कि NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3, ठीक है। N2H4, अब 2 नाइट्रोजन है तो 2x + 4 × पहले देखिए ना, ये रूल भी आज से सुन लीजिए बेटा, क्योंकि मैं तो आपको आऊँगा और पढ़ाना चालू करूँगा। जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो पॉज करके पहले उसे खुद अटेम्प्ट करें, ये ज़रूर ध्यान रखें ना। तो इन सब को पहले आप अटेम्प्ट कर लें हार्डली 5 मिनट का समय लेते हुए, और फिर क्रॉस चेक कर लें। वैसे तो सभी की सही होंगी, बट स्टिल मेरे को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो, जस्ट एंटर ही हुए हो, अभी पढ़ना चालू करा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या बेटा, ये +4 हुआ, उधर जाके -4, और -4 को 2 से डिवाइड करा तो -2। HN3, अब इसमें क्या करें बेटा, इसमें हाइड्रोजन 1 है तो 1 × +1 प्लस 3 नाइट्रोजन है तो 3x = 0, और यहाँ पर आपका x की वैल्यू हो गई कितना बेटा, -1/3, ठीक है ना। वापस ये कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, फ्रैक्शनल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज होती है, ठीक है। हम इसकी भी बात करेंगे बट आगे। N2O, अब अगर हमारी फास्ट हो जा रही है, जिनकी फास्ट होने की कैपेसिटी हो गई है, वो जल्दी भी कर सकते हैं भैया। एक ऑक्सीजन -2 तो 2 नाइट्रोजन के ऊपर +2, तो सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हो। जिनको पूरा करना है बेटा भले पूरा करें, मेरी तरफ से दोनों छूटे आपकी, ठीक है ना। हमारा काम है बस सही निकाल लेना, ठीक है। NO, एक ऑक्सीजन -2 तो नाइट्रोजन के ऊपर हम बोलेंगे +2 चार्ज। ये फास्ट टेक्निक भी हमें धीरे धीरे सीखना ही है, जल्दी होना चाहिए। 3 ऑक्सीजन -3 तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन के ऊपर +6 चार्ज, तो यहाँ ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3। N2O4, 4 ऑक्सीजन -8 तो 2 नाइट्रोजन के ऊपर +8 तो 1 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +4। NO2, 2 ऑक्सीजन -4 तो +4। N2O5, 5 ऑक्सीजन -10, है ना। इससे देखो फास्ट हो रहा, ये जितना फास्ट करोगे आपका काम उतना आसान होगा आगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो हमारे पास खूब समय है, बट आगे की बात करो बेटा। -10 तो 2 नाइट्रोजन के ऊपर +10, मतलब हम बोलेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा, +5, ठीक है। HNO2, ठीक है, थोड़े बड़े कंपाउंड आ जाए तो भले लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी ओरली कर सकते हो। कैसे, 2 ऑक्सीजन -4, 1 हाइड्रोजन +1, मतलब नेट चार्ज 0 करने के लिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है जी। और आप करना चाहें पूरा तो 1 × +1 प्लस नाइट्रोजन को x माना और 2 ऑक्सीजन। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगे। हमारा काम है बस सही हो जाए बेटा, ठीक है। HNO3 वापस फास्ट करना हो तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 चार्ज, 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5, ठीक है। ठीक है जी। अब यहीं से थोड़े थोड़े जैसे ना KMNO4 का नाम, इसलिए मैं आयंस वाली लिस्ट बोल रहा हूँ कि बनाते चले, नाम लिखते चले। KMNO4 का नाम बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, और जिनको नहीं पता हो उनको पता करना पड़ेगा, अब याद करना ही पड़ेगा। अगर हमने एक पाथ सिलेक्ट कर लिया कि भैया हमें तो अब डॉक्टर बनना है, नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है, तो फिर आपको जुटना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, और इसका अगर हमने पोटेशियम हटा दिया तो हम इसका नाम देंगे परमैंगनेट आयन। हम इसका नाम देंगे क्या बेटा, परमैंगनेट आयन। हम इसका नाम देंगे परमैंगनेट आयन। ये आयन वाली प्लीज़ एक पेज एनायन का, एक पेज कैटायन का, उसमें लिखते चले, क्योंकि यहाँ पे भी अब मैं कुछ आयन्स बताने जा रहा हूँ आपको, है ना। कौन कौन से आयन्स बताने जा रहा हूँ देखिए, है ना। N-3, क्योंकि आगे ये बार बार आएंगे और बच्चा खूब कंफ्यूज होता है, इसे हम बुलाते हैं बेटा नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन, नाइट्राइड आयन, ठीक है। N के ऊपर अगर -3 चार्ज आ रहा है, एक रूल और बता दो बेटा, IDE आता ही तब है जब नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और N3- ये दोनों मिलते जुलते लगते हैं और बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। N3- इज नोन एज एजाइड आयन, ठीक है। तो हमें आयंस के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक। HNO2, इसका नाम है बेटा नाइट्रस एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। अब एसिड का मतलब क्या होता है ना, जो H+ दे। मतलब HNO2 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा H+ और किसमें, NO2-। ये टूटेगा H+ और NO2-। तो आपके लिए एक आयन और आ गया बेटा। ऐसे खूब सारे आयन होंगे, बट काम काम के जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो है, उनको तो मैं बताते चलूँगा साथ साथ। नाइट्राइड आयन, ये है कौन सा आयन, नाइट्राइट आयन, ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है बेटा इसमें, है ना, इसलिए IDE नहीं आया है।
जिनमें इन्हें हम लोग ऑक्सी एनायंस बोलते हैं। इन्हें कौन से एनायंस बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी एनायन। ऑक्सी एनायंस का मतलब जिनमें नॉन मेटल भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है, उनके नाम हमेशा ITE या ATE से ख़त्म होते हैं। जैसे NO3 माइनस, तो NO3 माइनस इज योर नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस इज योर नाइट्रेट आयन, ठीक है। और एक आयन और बता दो बेटा, NH4 प्लस, तो NH4 प्लस इज अवर अमोनियम आयन। NH4 प्लस इज अवर कौन सा आयन? अमोनियम आयन। NH4 प्लस इज अवर कौन सा आयन? अमोनियम आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये जो 5 आयन्स हैं, स्पेशली आपके है ना ये 3, तो बार बार आपको यूज होते चलेंगे और इन्हीं से हम कंपाउंड्स के नाम वगैरह, मतलब मैं चीज़ें सब थोड़ा सा मिक्स तो हो गए बेटा ना, बेसिक में कुछ भी नहीं पता है। जैसे हमसे बोल रहा है अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, हमसे बोला है किसका फॉर्मूला लिखो? अमोनियम क्लोराइड। तो हमें फॉर्मूले लिखते आना चाहिए, बनाते आना चाहिए। अब अमोनियम आयन अगर मुझे पता होगा तो NH4 प्लस है, क्लोराइड आयन इज Cl माइनस, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, हम सीधे इसका फॉर्मूला लिखेंगे NH4Cl, ठीक है। अभी मैं और सिखाऊंगा बनाने, ठीक है। अभी मैं जो आ चुके हैं उनका, अमोनियम नाइट्राइट, अगर हमसे बोल रहा है अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखो, तो अभी चार्ज तो सब में है ना, +1 और -1 है। अगर चार्ज सेम है तो बस सीधे जोड़ देना है बेटा, है ना, फिर चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलोगे NH4 क्या? NO2। NH4 क्या बोलोगे? NO2। और इसी तरह से अगर मैंने अमोनियम आपसे नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखने को पूछा तो आप बोलोगे NH4 क्या? NO3। NH4 क्या बेटा? NO3, ठीक है। अब हम इसके आगे भी अभी खूब सारी बातें करेंगे बेटा, बट आज का सेशन में यही रोकूंगा कि ज़्यादा बाउंसर भी ना हो जाए। अब इन चीज़ों को एक एक करके आपको, है ना, ऐसा नहीं कि आपने सोचा बस एक बार सुन लिया तो हो गया। एक बार सुनने से अगर होने लग जाएगा बेटा, फिर तो हर बच्चा फर्स्ट रैंक आ जाएगा ना। ये हम बार बार भूलते जाएंगे, इन्हीं को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। और मैं सेशन रोक भी इसलिए रहा हूँ कि मैं अगले सेशन में फिर यहीं से कुछ कंपाउंड हम सल्फर के, कार्बन के, उनके आयंस, और फिर हम इस तरह से कंपाउंड बनाना भी सीखेंगे। और देन वी विल प्रोसीड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर हम एटम मॉलिक्यूल साइंस की भी बात करेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे करके हमारा बेस क्लियर करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, काफ़ी अच्छा लगा होगा बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, 2 साल तक आपको ये 11th-12th में परेशान करेगा अगर आपने इसे क्लियर नहीं करा, और कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले वारे वारे हैं। तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।